बिहार में अब सिर्फ 30 दिन में लग सकेगा उद्योग। सीएम सम्राट चौधरी की डीम्ड क्लियरेंस पहल से निवेशकों को बड़ी राहत। बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार और निवेशकों के लिए कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के तहत अब निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्न विभागों का चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2016 के अंतर्गत राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद SIPB सचिवालय की एकल नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत करते हुए उसे व्यापक प्रशासनिक और कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं। सरकार का मानना है कि यह कदम बिहार में निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करेगा, औद्योगिक परियोजनाओं को गति देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को औद्योगिक रूप में मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए निवेशकों को सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध व्यवस्था उपलब्ध कराना आवश्यक है। निवेशकों को मिलेगी समयबद्ध स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब किसी भी औद्योगिक परियोजना के जुड़े आवेदन की तकनीकी जांच और अनुशंसा SIPB सचिवालय द्वारा किए जाने के बाद संबंधित विभाग या सक्षम प्राधिकार को 30 दिनों के भीतर ही अथवा निर्धारित समय सीमा के अंदर आवश्यक स्वीकृति प्रदान करनी होगी। यह केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होगी बल्कि कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान के रूप में लागू होगा। सरकार का उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को अनावश्यक देरी, फाइलों की लंबित रहने और विभागीय जटिलताओं का सामना न करना पड़े। लंबे समय से उद्योग जगत की ओर से यह मांग उठती रही है कि परियोजनाओं की मंजूरी के लिए एक स्पष्ट और निश्चित समय सीमा तय की जाए। नई व्यवस्था इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। डीम्ड क्लियरेंस बनेगा गेम चेंजर। इस नई नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू डीम्ड क्लियरेंस की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यदि कोई विभाग या सक्षम प्राधिकार निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी आवेदन पर निर्णय लेने में विफल रहता है तो निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए SIPB सचिवालय स्वयं डीम्ड क्लियरेंस जारी कर देगा। इसका अर्थ यह होगा कि निर्धारित अवधि के बाद स्वीकृति स्वतः प्रभावित मानी जाएगी और संबंधित विभाग को उसका अनुपालन करना होगा। इतना ही नहीं, किसी विभाग को इस स्वीकृति का पर पुनर्विचार या उसे रोकने का अधिकार भी नहीं होगा। सरकार का दावा है कि यह व्यवस्था निवेशकों को प्रशासनिक बाधाओं से मुक्त करेगी और परियोजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने में मदद करेगी। बिहार में निवेश को मिलेगा नया प्रोत्साहन। विशेषज्ञों का मानना है कि उद्योग स्थापना से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाने से बिहार में घरेलू और बाहरी निवेश दोनों बढ़ सकते हैं। अब तक नई निवेश विभिन्न विभागों में अनुमति प्राप्त करने को लेकर होने वाली देरी के कारण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में हिचकिचाते थे। नई व्यवस्था के लिए भरोसेमंद और निवेश अनुकूल माहौल तैयार कर सकती है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बिहार को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्य के श्रेणी में शामिल करना है। इसके लिए आधारभूत संरचना, निवेश प्रोत्साहन और प्रशासनिक सुधारों पर लगातार काम किया जा रहा है। सरकार का विश्वास है कि उद्योगों की स्थापना बढ़ने से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार अब तेजी, औद्योगिक विकास, व्यापार, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रहा है। SIPB सचिवालय को मिली नई शक्तियां निवेश प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेही बनाएगी। सरकार को उम्मीद है कि सिंगल नोडल एजेंसी और डीम्ड क्लियरेंस जैसी व्यवस्था बिहार को निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाएगी और राज्य के औद्योगिक विकास के लिए नए अध्याय की शुरुआत करेगी। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।